नमस्कार दोस्तों मैं हरीश रंजीत एक बार फिर से आपके समक्ष हुआ हूँ एक नया मुद्दा लेकर। वो मुद्दा ये है कि जैसा कि पहले 2 या 3 दफ़ा वीडियोस जो हैं किसी एक कम्युनिटी के लोगों की जो सब्जियों के ऊपर कुछ भी करते हुए पाए गए और उसके बाद जो चलन चला है पूरे देश के अंदर उनसे उनकी कम्युनिटी के लोगों से सब्जियां ना खरीदने का, उसी तरह की एक घटना, ताज़ी घटना जो है वो बिजनौर के अंदर पाई गई है और जिसका कि वीडियो मेरे पास आया है और मुझसे ये पूछा भी गया है कि हरीशरण जी अब आप बताइए कि हम इनसे सब्जियां या फल फ्रूट क्यों लें। तो मैं अपना फ़र्ज़ समझते हुए उस घटना के बारे में बयान नहीं करूंगा कि वो क्या घटना है, वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं कि बिजनौर में जो केले बेचता हुआ एक मुस्लिम बुज़ुर्ग जो भी कार्य करता हुआ वो पकड़ा गया और उसने माफ़ी भी मांगी है और उठक बैठक भी लगाई है। और मैं वहाँ के बिजनौर के लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा तूल नहीं दिया और उसको वहीं उस बात को दबाने की कोशिश की गई है ताकि उस बुज़ुर्ग की जान बच सके। नहीं तो हो सकता है कि कहीं पर अगर भीड़ उग्र हो जाए या उस मोहल्ले के लोग जो थे वो अगर उस तरह के ना होते जिस तरह के वो थे तो हो सकता है कि उस बुज़ुर्ग को कल किसी भी तरह का नुकसान वहाँ पर हो सकता था। तो मैं आपको आज का जो वीडियो है वो मैं इसलिए बना रहा हूँ, इसमें मैं दो तरह के लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ। एक तो मैं सारे मुस्लिम समाज को, उनके मौलवियों को, उनके मौलानाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों की पड़ताल कीजिए और उन लोगों को अपने ओर से अपने तरीके से जिस भी तरह की आप सज़ा चाहें उनको दीजिए, या एक तरीके से ऐसा कुछ कीजिए कि जिसके बाद जो दूसरे समाज के लोग हैं वो आपके ऊपर या आपके धर्म के लोगों को गलत ना समझें और उनका विश्वास कायम हो सके। और उस विश्वास को कायम करने के लिए आपको इन ऐसे लोगों की पड़ताल करनी भी ज़रूरी है और सज़ा देना भी ज़रूरी है, और हो सके तो अपने समाज से बाहर निकालना भी पड़ जाए तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद दोबारा से बाकी लोगों को आप बताइए सामने आकर कि जो लोग ऐसा काम करने वाले थे हमने उनको सज़ा दे दी है और सारा मुस्लिम वर्ग या सारा मुस्लिम समाज इस तरह का नहीं होता। और अब दूसरा सुझाव है मेरा प्रशासन के लिए, अपनी सरकार के लिए। सरकार के लिए मेरा ये सुझाव है कि किसी भी सब्जी बेचने वाले को या फल फ्रूट बेचने वाले को बिना लाइसेंस के सब्जी ना बेचने दी जाए, ना ही कोई फल फ्रूट बेचने दिया जाए। किसी भी खाद्य पदार्थ की जो बिक्री है, जो ये गलियों में आकर बेचते हैं, उसकी बिक्री के लिए भी एक कोई लाइसेंस का प्रावधान होना बड़ा ज़रूरी है। और उस लाइसेंस का प्रावधान इस तरह से हो कि उसके कुछ दिशा निर्देश हों, अगर वो तोड़े जाएं तो इनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाए और इनको फिर सब्जी या फल फ्रूट बेचने से रोका जाए। क्योंकि इस तरह से, जिस तरह से अगर किसी के पास रोज़गार नहीं होता है तो वो सब्जी लगा लेता है या फल फ्रूट बेचने लग जाता है, लेकिन हम लोगों के पास उसकी क्रेडिबिलिटी जांचने के लिए कुछ भी नहीं होता और हम ऐसे ही आम उसको कोई भी समाज का एक गरीब वर्ग का बंदा समझकर उसकी हेल्प करने के लिए, या ये कह लो हमारी अपनी मजबूरी भी होती है कि हमने सब्जियां भी लेनी है, फल भी लेने हैं, तो हम जहाँ से भी मिलते हैं वो ले लेते हैं। तो हम जो है मतलब उसका कुछ देखते नहीं है कि ये सब्जियां कहाँ से लेकर आ रहा है और उसने कुछ सब्जियों के साथ किया तो नहीं हुआ। तो लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सरकार की ओर से इस तरह का कुछ नियम बने, जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं और जब हम उसका नियम का पालन नहीं करते हैं तो हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। इनके साथ भी इसी तरह का कुछ हो और इनके जो लाइसेंस हैं वो इनकी जो कार्ट है, जो इनकी रेहड़ी होती है या जो भी इनकी दुकानें होती हैं जिस भी तरह की, उसके ऊपर ये बाहर डिस्प्ले होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए इनका लाइसेंस, ताकि उसके लाइसेंस के नंबर को नोट कर सकें हम लोग। अगर इस तरह की कोई गलत हरकतें करते हुए ये लोग पाए गए तो इनका लाइसेंस तुरंत के तुरंत उसी दिन निरस्त होना चाहिए और उस लाइसेंस की थोड़ी बहुत फीस भी होनी चाहिए, जो भी नॉमिनल फीस हो सके, क्योंकि ये गरीब वर्ग है, हम इनके साथ कुछ नाजायज़ भी नहीं कर सकते, चाहे वो 300 रुपये से लेके 500 रुपये तक की फ़ीस हो, ताकि इनको एक डर रहे कि अगर हमने कुछ गलत किया तो हमारा लाइसेंस भी नील हो जाएगा और हमारी ये फ़ीस भी हमें रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये प्रावधान मैं ये चाहता हूँ ये ज़रूर किए जाएं और मेरा ये सुझाव यदि आप लोगों को अच्छा लगे
तो प्लीज़ इसको जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।